हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ्स मैजिक बाय डीडी पाटिल। मैथ्स मैजिक बाय डीडी पाटिल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए कि बेल आइकन दबाने से आपको डेली अपडेट्स और डेली नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि बीच में अगर आप मिस कर दोगे तो आपका टॉपिक समझ में नहीं आएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। इससे पहले आप फेसबुक और इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा एनडीए डिटरमिनेंट और एनडीए में डिटरमिनेंट के टॉपिक के ऊपर 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ पे हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको डिटरमिनेंट चैप्टर भी अच्छी तरह से उसकी प्रैक्टिस करनी है। जो भी हमने इसका डिटरमिनेंट का हमारे पूरा डिटेल क्लास 11 एंड क्लास 12 में जितना भी टॉपिक है वो कवर किया है, उसके बारे में वीडियो मैंने बनाया है। तो आप जाके प्ले लिस्ट में जाके डिटरमिनेंट एंड मैट्रिसेस ये दोनों के टॉपिक के ऊपर वीडियो आप जाके वहाँ पे देख ले, जाके आप तो आपका बेसिक यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपका बेसिक अच्छा है तो डिटरमिनेंट और मैट्रिसेस ये मिला के 5 to 6 मतलब 5 to 6 क्वेश्चन एनडीए 2021 में आने वाले हैं, 2020 में भी आए थे, 2019 में आए थे। तो हर एक साल एनडीए के लिए डिटरमिनेंट एंड मैट्रिक्स के ऊपर 5 to 6 क्वेश्चन हर साल आते हैं। तो आपको अच्छी तरह से उसकी प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पे आज हम देखने वाले डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट देखने से पहले आपको डिटरमिनेंट क्या होता है, मॉड होता है क्या, द एलिमेंट इनक्लोज इन अ रेक्टेंगुलर, द एलिमेंट इनक्लोज इन अ वर्टिकल बार, और रो क्या होते हैं, कॉलम क्या होते हैं, माइनर क्या है, वो फैक्टर क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट क्या है। टोटल 7 प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी 7 प्रॉपर्टी आपको अच्छी तरह से करना है। इसके लिए आपको ये मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका वीडियो भी लिंक डाल रखा है, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं और आपका बेसिक वहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, इफ टू रो, ठीक है, इफ टू रो ऑफ डिटरमिनेंट आर आइडेंटिकल देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट। टू रो ऑफ द डिटरमिनेंट क्या है, आइडेंटिकल है, मतलब ये प्रॉपर्टी है डिटरमिनेंट की। अगर दो रो क्या है, सेम है, दो रो की वैल्यू अगर सेम है तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0 रहती है, ठीक है, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी इफ टू रो, इफ टू रो और कॉलम आर आइडेंटिकल then the value of determinant, value of determinant is 0, ठीक है। इफ टू रो, अभी कोई भी डिटरमिनेंट के दो रो अगर सेम है और दो कॉलम अगर सेम है, आइडेंटिकल मतलब सेम है, मतलब 1 1 2 2 3 3, तो यहाँ पे उसकी वैल्यू जो है वो 0 आने वाली है। तो आंसर क्या है हमारा, therefore आंसर इज 0, ठीक है। तो ये आपको 0। चलो एग्जाम्पल नंबर सेकंड देखते हैं। एग्जाम्पल सेकंड क्या है, देखो यहाँ पे, if a is equal to जो है हमें determinant 1 2 2 3 and b is equal to जो है 1 0 और 1 0, then what is the value of ab। 2012 में ये इंडिया 2012 में ये पूछा गया था। तो यहाँ पे क्या आने वाला है, मेरे बात है मॉड ऑफ ए। तो मॉड ऑफ ए कितना होगा, ये होगा 1 2 और 2 3 है मेरे पास, तो ये क्या होगा 3 माइनस 4, ये कितना रहेगा -1, ओके। और बी दिया है हमें, बी दिया है डिटरमिनेंट यहाँ पे 1 0 0 1 और 1 0, यहाँ पे रहेगा 1 0, तो ये क्या होगा 0 माइनस 0 0, ये होगा 0। देयरफॉर ए इंटू बी, ठीक है, ए इंटू बी अगर हम करेंगे तो -1 इंटू 0, ये क्या हो जाएगा 0। देयरफॉर आंसर क्या आएगा उसका, आंसर है इसका ए, ठीक है, आंसर है। सिंपल एग्जांपल था, देखो कितने सिंपल सिंपल सारे एग्जांपल है। तो ये आपको सिर्फ प्रैक्टिस अगर आप थोड़ी बहुत करते हो तो ये एनडीए के एग्जाम कुछ हार्ड नहीं है, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है अच्छी तरह से, और कॉन्शियस माइंड से आप यूज करना है कि आपको यहाँ पे क्या दिया है, क्या करना है। तो डरने के, अगर आप कहते हैं सर ये मैथमेटिक्स हमको नहीं जमेगा, तो नहीं, ये वेरी सिंपल है। आपका थ्योरी एनडी का पेपर बहुत ही आसान तरीके से निकलेगा। जब जो भी मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे लिए उसी टाइप के एग्जाम्पल एनडी के एग्जाम में आते हैं। तो आप देख रहे होंगे तो मेरे इतने भी वीडियो में सभी प्रीवियस ईयर के एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले रहे हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में क्या है, कितनी डिफिकल्ट लेवल है, तो ये बहुत सिंपल मीडियम लेवल का एग्जाम्पल है। कोई भी स्टूडेंट यहाँ पे उसको सॉल्व कर सकता है, सिर्फ उसके लिए थोड़ा सा बेसिक उसको करने की जरूरत है। एग्जाम्पल नंबर थर्ड देखो क्या है, इफ 8 माइनस 5 1 5 x 1 6 3 1 डिटरमिनेंट में इक्वल टू 2, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x।
एनडीए 2012 में भी ये पूछा गया था। डिटरमिनेंट की वैल्यू आपको सॉल्व करनी है। तो यहाँ पे देखो क्या करते हैं, लेट मॉड ऑफ 8 माइनस 5 1, यहाँ पे 5x1 6 3 1, ओके 6 3 1, ये डिटरमिनेंट मुझे दिया है, इक्वल टू कितना दिया है 2 है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x हमें निकालनी है। ओके तो ये क्या करेंगे, देयरफॉर हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर देंगे। तो ये क्या होगा, 8 x माइनस यहाँ पे आएगा 3 माइनस माइनस प्लस 5, यहाँ पे होगा 5 माइनस 6, ठीक है, यहाँ पे रहेगा प्लस 1 और ये होगा 15 माइनस 6 इज इक्वल टू 2, ओके इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो ये क्या होगा, 8 8x माइनस 24, ओके 8x माइनस 24, ये होगा प्लस प्लस क्या होगा, ये होगा 5, ठीक है 5 5 जा 25, और यहाँ पे आप करते हैं उसको सब्ट्रैक्शन, मतलब ये -1 रहेगा। तो यहाँ पे होगा ये माइनस, यहाँ पे क्या होगा ये -1, 5 माइनस 6 -1, यहाँ पे होगा -5 और यहाँ पे होगा प्लस 15 माइनस 6x इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो 15 8x माइनस 6x ये होगा 2x और ये होगा -29 प्लस 15, ठीक है और इज इक्वल टू होगा ये 2x इज इक्वल टू कितना होगा ये 29 माइनस 15, 29 में से 15 गए, ठीक है तो ये कितना रहेगा 14 -14 और ये माइनस इस साइड को लेते हैं, यहाँ पे क्या होगा, ये होगा 16। तो x इक्वल टू कितना होगा, x इज इक्वल होगा 8, ठीक है x इज इक्वल टू 8। तो सिंपल वैल्यू थी यहाँ पे, डिटरमिनेंट आपको सिर्फ सॉल्व करना था। अगर आपको डिटरमिनेंट आता है तो डिटरमिनेंट मैं बोल रहा हूँ कि आपको बोर्ड के एग्जाम में भी आपको चाहे एनसीईआरटी का हो या स्टेट बोर्ड का, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का हो, तो सिर्फ डिटरमिनेंट की वैल्यू अगर आपको आती है तो 3 से 4 मार्क आप सिर्फ डिटरमिनेंट से आप मिल सकते हैं। तो एनडीए में तो डिटरमिनेंट के ऊपर, ये डिटरमिनेंट के ऊपर 2 और 3 क्वेश्चन आते हैं, मैट्रिक्स के ऊपर 2 और 3 क्वेश्चन आते हैं। तो कुल मिला के 5-6 क्वेश्चन यहाँ पे डिटरमिनेंट मैट्रिक्स के ऊपर है। तो डिटरमिनेंट की आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए तो ये आपको आसान रहेगा। तो x इज इक्वल टू 8 आ गया, आंसर क्या हो गया हमारा डी, ठीक है देयरफॉर आंसर क्या है, आंसर है हमारा डी। उसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। एग्जांपल नंबर 4 देखो यहाँ पे क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट माइनस ए स्क्वायर ए बी माइनस बी स्क्वायर ए सी एंड माइनस सी स्क्वायर। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू हमें यहाँ पे निकालनी है। तो डिटरमिनेंट सिंपली यहाँ पे सॉल्व करना है। तो स्टेप बाय स्टेप अगर करोगे आप, डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी कुछ यहाँ पे यूज करने वाले हैं हम, तो ये हम यहाँ पे करते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, लेट मुझे दिया है सपोज डेल्टा इज इक्वल टू, मैं क्या करता हूँ, डेल्टा इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ और माइनस ए स्क्वायर ए बी ए सी है और यहाँ पे है ए बी माइनस बी स्क्वायर एंड बी सी है, ये है ए सी बी सी एंड माइनस सी का स्क्वायर माइनस सी, ठीक है। अभी क्या करें हम, देखो यहाँ पे R1 R2 R3 रो तो आपको पता है, R1 R2 R3, अगर हम ये यहाँ पे रो में, ठीक है यहाँ पे अगर हम रो में फर्स्ट मतलब यहाँ पे लेट हम क्या करते हैं, लेट R1 लेट ए बी सी, देखो ए बी सी R1 R2 R3, तो यहाँ पे लेट टेकिंग कॉमन, ठीक है यहाँ पे क्या करेंगे हम कॉमन लेंगे, यहाँ पे हमें यहाँ पे करना है तो टेकिंग कॉमन ए बी एंड सी फ्रॉम R1 R2 एंड R3, R1 R2 एंड R3 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। R1 एंड R2 R3 में से हम क्या करेंगे, ए बी सी बाहर निकालेंगे डिटरमिनेंट की। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये भी प्रॉपर्टी है। तो डिटरमिनेंट में अगर हमें कांस्टेंट मल्टीप्लाई करना है तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, कोई कांस्टेंट टर्म है तो यहाँ पे कॉमन टर्म है तो कॉमन कैसे निकालते हैं, इसके ऊपर प्रॉपर्टी है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि प्रॉपर्टी आप जाके देख लीजिए। डेल्टा इज इक्वल टू क्या आएगा, ये ए बी सी हम देख लेंगे यहाँ पे R1 R2 से। यहाँ पे क्या आएगा, ए बी सी हम बाहर निकाल सकते हैं डिटरमिनेंट के। यहाँ पे डिटरमिनेंट क्या आएगा, यहाँ पे आएगा माइनस ए, यहाँ पे ए पहले R1 से निकाल रहे ए, यहाँ पे आएगा बी, यहाँ पे आएगा सी और यहाँ पे होगा बी, यहाँ पे निकालेंगे तो ए माइनस बी और यहाँ पे सी, यहाँ पे आएगा ए बी एंड माइनस सी, ठीक है। चलो अभी देखो अगेन ए बी सी तीनों में हम क्या करेंगे, यहाँ पे नाउ टेकिंग कॉमन ए बी एंड सी फ्रॉम C1 C2 एंड C3। अभी C1 C2 मतलब कॉलम में से अभी क्या करेंगे हम ABC कॉमन लेके यहाँ पे, तो ये क्या होगा, देयरफॉर डेल्टा इज इक्वल टू ABC, पहला था ये दूसरा ABC मैंने बाहर निकाल लिया
अभी डिटरमिनेंट में क्या रहेगा, -1 1 1 1 -1 1 1 1 -1, ये डिटरमिनेंट हो गया। ओके, अभी देखो यार, देयरफॉर डेल्टा इज इक्वल टू क्या होगा, एबीसी इंटू एबीसी मतलब ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अभी ये डिटरमिनेंट हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो -1 है, 1 -1, ठीक है, ये जीरो हो जाएगा, 1 -1, तो ये क्या रहेगा, -1 -1 -1, और ये होगा +1 1 +1। ओके, देयरफॉर डेल्टा इज इक्वल टू क्या होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ओके, और ये होगा फर्स्ट टर्म जीरो, ये -2 और इंटू माइनस मतलब +2, और ये होगा +2, तो ये होगा टोटल। देयरफॉर डेल्टा इज इक्वल टू 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। सिंपल सिंपल सॉल्व करना है, क्योंकि आप अगर यहाँ पे कुछ कोई आपको ट्रिक बताएगा बीच में, ऐसा करो ऐसा करो, लेकिन उसमें चांसेस आपको रॉन्ग होने की ज़्यादा है, और रॉन्ग को कितना -0.83 मार्क आपको रॉन्ग सकते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, एक 120 क्वेश्चन है तो 120 में से आप सिर्फ 80-90 क्वेश्चन सॉल्व करो, लेकिन वो कैसे होना चाहिए, 100% करेक्ट होना चाहिए। उसके लिए आप वहाँ पे ध्यान दीजिए, और 25% तो उसका पास है, तो आपको 30 to 35% वैसे ही मिलने वाले। तो 90 क्वेश्चन आप अगर सॉल्व करोगे, 30 क्वेश्चन आपको छोड़ देना है, ठीक है, कि जो भी 90 क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे उसमें आपको 100% आपके पूरे वहाँ पे राइट होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए मैंने 30 क्वेश्चन माइनस कर दिए, क्यों, तो वहाँ पे टाइम पास नहीं करना है आपको, जो भी आता है डिटेल में आपको पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उसको सॉल्व करना है और अच्छे से उसको लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखा था हमने, क्वेश्चन नंबर 4, आंसर आ गया उसका डेल्टा, तो 4 यहाँ पे कौन सा आंसर है, सी है, ठीक है, आंसर है 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी। और आंसर क्या है इसका, आंसर इज सी, 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है। चलिए देखते हैं इसके बाद में नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 5। चलो एग्जाम्पल नंबर 5 देखिए यहाँ पे क्या है, द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट एक्स स्क्वायर 1 एक्स वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है, वाई स्क्वायर प्लस 1 वाई स्क्वायर 1 जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, और जेड स्क्वायर 1 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, ठीक है। ये जो यहाँ पे वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट हमें लेना है, तो डिटरमिनेंट में लिखता हूँ यहाँ पे वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट यहाँ पे सॉल्व करेंगे हम। यहाँ पे दिया है एक्स स्क्वायर 1 वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यहाँ पे वाई स्क्वायर 1 जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और क्या है जेड स्क्वायर 1 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमें डिटरमिनेंट दिया है, इसकी वैल्यू हमें यहाँ पे सॉल्व करनी है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमें, ये डिटरमिनेंट हमें सॉल्व करना, देखो यहाँ पे 1 1 1 दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, थर्ड रो में जो है, थर्ड कॉलम में जो है, ठीक है, थर्ड कॉलम में यहाँ पे 1 लाना है, थर्ड कॉलम में 1 लाना है, मतलब क्या करेंगे यहाँ पे कर देंगे हम लेट C3 है, ठीक है, C3 टेंस टू C3 प्लस C1 कर देंगे, C3 प्लस C1 अगर कर देंगे तो देयरफॉर यहाँ पे क्या आएगा, देयरफॉर यहाँ पे आएगा इक्वल टू, लिखता है डेल्टा इज इक्वल टू, सपोज ये डेल्टा इज इक्वल टू दिया है मैंने, डेल्टा इज इक्वल आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर 1 1 1, C1 एंड C2 एज रहेगा, यहाँ पे क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। अगर हम यहाँ पे एडिशन कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, तो मैंने इसको सिंपल लिख रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यहाँ पे भी क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यहाँ पे भी आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ओके। ये हमने उसको डिटरमिनेंट कंप्लीट कर, ओके। अभी C3 टेंस टू हो गया, अभी ये क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हम क्या करते हैं, कॉमन निकालते बाहर, लेकिन कॉमन तो यहाँ पे क्या है, डेल्टा इज इक्वल टू, हमने क्या कर दिया कॉमन निकाला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, हम ऐसा कॉमन निकाल सकते हैं डिटरमिनेंट यूजिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और ये है जेड स्क्वायर, ये आएगा 1 1 1, यहाँ पे आएगा 1 1 1। अभी देखो यूजिंग अगेन प्रॉपर्टी, इफ एनी टू रो और कॉलम ऑफ द डिटरमिनेंट आर आइडेंटिकल, अगर दो रो और दो कॉलम यहाँ पे आइडेंटिकल है तो देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0, देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0, देयरफॉर डेल्टा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे इंटू आएगा यहाँ पे 0, 0 इंटू मतलब यहाँ पे क्या होगा, देयरफॉर डेल्टा इज इक्वल टू क्या आएगा 0, डेल्टा इज इक्वल टू 0 मतलब यहाँ पे आंसर क्या हो गया हमारा, आंसर हो गया, देखो आंसर क्या है ऊपर ए, ठीक है, आंसर है ए, आंसर ए दैट इज 0। इस प्रकार हमने ये एग्जांपल देख लिया। उसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। चलो एग्जांपल नंबर 6 देखो यहाँ पे क्या है, द डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज, द डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज +-1 2 C 0 और D है +-2 है। एनडीए 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है।
डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स मतलब ये क्या है, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, द नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। यहाँ पे लिखते हुए वी नो दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। देयरफॉर यहाँ पे क्या है, ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू क्या होता है, आई, ठीक है। ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। देयरफॉर हम क्या करेंगे, दोनों को कर देंगे डिटरमिनेंट, ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू क्या होगा, मॉड ऑफ आई, ठीक है। अब ये मॉड कर देंगे तो ए इंटू मॉड ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मॉड लेंगे यहाँ पे 1 ही आएगा, ओके। तो ये क्या होगा, यहाँ पे अगर ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान में रखनी है, अगर यहाँ पे फिर से कि आपको ए एक मॉड ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज, कोई भी मैट्रिक्स का मैट्रिक्स का अगर आप डिटरमिनेंट लेते हैं तो डिटरमिनेंट इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ मॉड और डिटरमिनेंट ऑफ द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। मतलब ए मैट्रिक्स मेरे पास है, उसका मैंने मॉड ले लिया, अभी ए मैट्रिक्स मेरे पास, तो उसका ट्रांसपोज अगर मैं ले लिया तो ये दोनों यहाँ पे इक्वल होते हैं। इसका अगर हम डिटरमिनेंट लेते हैं तो ये दोनों हो जाएंगे इक्वल, ठीक है, ये रहेंगे इक्वल। तो ये आपको ध्यान रखना है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए, ठीक है। तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे, देयरफॉर ए मॉड ए इंटू मॉड ए हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1। देयरफॉर ये क्या होगा, मॉड ए का स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा, मॉड ए इंटू मॉड ए। तो देयरफॉर ए स्क्वायर इक्वल टू 1 हो गया। देयरफॉर ए इक्वल टू क्या आएगा, देयरफॉर ए इक्वल टू आएगा प्लस माइनस, ठीक है, ए इक्वल टू आएगा प्लस माइनस 1। देयरफॉर आंसर क्या होगा हमारा, आंसर होगा यहाँ पे देखो, आंसर होगा ये, आंसर ए प्लस माइनस 1, ठीक है। आंसर क्या होगा, ए प्लस माइनस। इस प्रकार हमने एग्जांपल देख लिया। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। चलो एग्जांपल नंबर 7 देखो, यहाँ पे क्या है, एग्जांपल नंबर 7 है देखो, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट एम एन पी पी एन पी एम एन एन पी एम, यहाँ पे करना है इज परफेक्ट क्यूब इज परफेक्ट स्क्वायर हैज लीनियर फैक्टर इज 0, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, तो लेट यहाँ पे दिया है देखो, डेल्टा इज इक्वल टू, डिटरमिनेंट दिया है एम एन पी पी एम एन और एन पी एम, ओके। ये हमें डिटरमिनेंट यहाँ पे दिया है। यहाँ पे क्या करेंगे हम, उसको एडिशन कर लेंगे कॉलम की, ठीक है। एम एन पी दिख रहा है यहाँ पे, एम एन पी हमें कॉमन लेना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, लेट सी, यहाँ पे करते हैं हम C1, ठीक है। C1 टेंस टू C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक है। कॉलम को तीनों को हम कर देते हैं ऐड, C1 प्लस C2 प्लस C3। तो फर्स्ट कॉलम में आएगा ये क्या होगा, देयरफॉर और डेल्टा इज इक्वल टू, यहाँ पे होगा ये m प्लस n प्लस p, यहाँ पे n एंड p एडिट रहेगा, यहाँ पे होगा m प्लस n प्लस p, यहाँ पे m एंड n एडिट रहेगा, ठीक है। यहाँ पे होगा m प्लस n प्लस p, ठीक है, ये होगा p m, ओके। यहाँ पे हमने एडिशन कर दिया उसकी। अभी क्या होगा, ये थोड़ा नीचे लेते हैं उसको। अभी क्या करेंगे, ये एम एन पी जो फर्स्ट कॉलम है ये कॉमन ले लिया हमने, तो यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा m प्लस n, ठीक है, m प्लस n p, ठीक है, एम एन पी। तो डिटरमिनेंट में क्या रहेगा, यहाँ पे 1 1 1 m, ये सॉरी n, पहले था n, पहले क्या था n m p, p n m, ओके। अभी ये हो गया एम एन पी आ गया बाहर हमने। अभी क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं यहाँ पे, नाउ रो का कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर हम रो कर देंगे यहाँ पे, नाउ R2 टेंस टू, ठीक है, R2 माइनस कर देंगे R1 एंड साथ ही कर देंगे R3 टेंस टू R3 माइनस R1, ठीक है, R3 माइनस R1। तो यहाँ पे क्या आएगा देखो, देयरफॉर डेल्टा इज इक्वल टू यहाँ पे m प्लस n प्लस p है ऑलरेडी, और ये डिटरमिनेंट में हम R2, अभी R2 मतलब ये फर्स्ट रो तो आई थी 1 n p एडिट रहेगा, R2 माइनस R1 अगर हमने कर दिया तो देखो 1 माइनस 1 होगा ये 0, यहाँ पे आएगा m माइनस n, ओके। और यहाँ पे क्या आएगा m माइनस n और R2 मतलब n माइनस p, यहाँ पे होगा p,
ये मैं थोड़ा यहाँ पे लिखता हूँ, ये पी यहाँ पे लिखता हूँ, और ये एन भी हम थोड़ा यहाँ पे लिखते हैं। यहाँ पे आएगा R2 मतलब एन माइनस पी, एन माइनस, ओके। तो ये क्या होगा, R3 हमारे पास 1 - 1 तो ये होगा 0। यहाँ पे क्या होगा, R3 मतलब P माइनस एम, P माइनस एन, ठीक है, P माइनस एन, और यहाँ पे होगा ये एम माइनस पी, ओके। ये डिटरमिनेंट हमारे पास आ गया। अब ये डिटरमिनेंट को हम सॉल्व करते हैं, ये डिटरमिनेंट क्या करें, क्रॉस प्रोडक्ट अगर लेंगे उसका, तो एम इंटू ये क्या आएगा, स्क्वायर में आएगा, मतलब यहाँ पे ये लीनियर इक्वेशन आएगा। इसके क्या फैक्टर आएंगे, ये लीनियर इक्वेशन के फैक्टर है। देयरफॉर डेल्टा इज इक्वल टू क्या आएगा, इसको अगर सॉल्व करके देखते हैं तो यहाँ पे क्या आने वाला है, लीनियर फैक्टर, ठीक है, यहाँ पे आएंगे लीनियर फैक्टर। अब सॉल्व करके देखेंगे उसको, तो यहाँ पे इसका डिटरमिनेंट सॉल्व करने के बाद में हमें मिल जाएगा यहाँ पे लीनियर फैक्टर। तो आंसर क्या रहेगा हमारा, यहाँ पे आंसर रहेगा लीनियर फैक्टर, मतलब देखो लीनियर फैक्टर इसके यहाँ पे आएगा सी है लीनियर फैक्टर, आंसर है सी, ठीक है, आंसर है उसका सी, और आंसर है उसका सी, हैज लीनियर फैक्टर, ठीक है, हैज लीनियर फैक्टर। चलो उसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर है यहाँ पे, ठीक है, ये एग्जांपल नंबर कितना हो गया हमारा, ये हो गया 7, यहाँ पे रहेगा एग्जांपल नंबर 8। एग्जांपल नंबर 8, चलो एग्जांपल नंबर 8 देखा तो क्या है, द रूट ऑफ द इक्वेशन 1 t - 1 1 t - 1 1 1 1 1 t - 1 इक्वल टू 0 आर। रूट ऑफ द इक्वेशन, यहाँ पे डिटरमिनेंट लेना है आपको, डिटरमिनेंट उसको सॉल्व करना है, उसका रूट का यहाँ पे निकालना है। तो हम निकालते हैं, therefore यहाँ पे डेल्टा इज इक्वल टू सपोज है 1 t - 1, और यहाँ पे 1, ये t - 1 1 1 1 1, यहाँ पे t - 1, ठीक है, इक्वल टू क्या है 0, ठीक है। अगर हम डिटरमिनेंट इसका सॉल्व करेंगे तो डिटरमिनेंट सॉल्व करने से पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेट हम करते हैं C1, ठीक है, कॉलम C1 टेंस टू C1 प्लस C2 प्लस C3, तीनों कॉलम को क्या करते हैं, ऐड करते हैं कॉलम 1 में। तो यहाँ पे क्या आएगा देखो, देयरफॉर ये क्या आएगा, ठीक है, यहाँ पे आएगा T1 प्लस T - 1 प्लस 1, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा T प्लस 1, यहाँ पे अगर करते हैं 1 प्लस T - 1 है, ठीक है, और प्लस 1 है, ये प्लस 1 माइनस 1 कैसे हो जाएगा, ये यहाँ पे रहेगा 1 प्लस टी, और टी प्लस 1 हमने लिख दिया उसको, टी प्लस 1, यहाँ पे आएगा टी माइनस 1, और ये 1, यहाँ पे आएगा टी प्लस 1, यहाँ पे आएगा 1 1, यहाँ पे भी आएगा टी प्लस 1, और यहाँ पे आएगा 1 टी माइनस 1, डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0। अभी देखो फर्स्ट कॉलम में जो है, तो टी माइनस 1 यहाँ पे हम कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे मैं सामने लिखता हूँ उसको, और t प्लस 1 हमने अगर डिटरमिनेंट के बाहर ले लिया तो अंदर क्या रहेगा 1 1 1, यहाँ पे रहेगा t माइनस 1 1 1 1 1 t माइनस 1, ओके। तो ये हमने यहाँ पे इसको लिखा। अभी क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में करेंगे हम रो का, ठीक है, ये अभी चीज ध्यान रखो आपको। तो यहाँ पे करेंगे R2 टेंस टू R2 माइनस R1 एंड R3 टेंस टू R2 माइनस R1, R3 माइनस R1, R3 माइनस R1। तो ये क्या आएगा देखो, देखो ये डिटरमिनेंट आएगा, यहाँ पे तो t प्लस 1 ऑलरेडी है, t प्लस 1, ठीक है, t प्लस 1 है, और यहाँ पे अभी कर देंगे फर्स्ट तो आएगी 1 t माइनस 1, और ये 1 है, यहाँ पे आएगा ये R2 माइनस R1, ठीक है, 1 माइनस 1 आएगा यहाँ पे 0, तो ये आएगा 1 माइनस, देखो यहाँ पे 1 माइनस R1, R1 है t माइनस 1, तो ये 1 माइनस टी, और ये प्लस 1 हो जाएगा, तो ये माइनस माइनस मतलब 2 माइनस टी हो जाएगा, ये क्या होगा यहाँ पे 2 माइनस टी, और R2 1 माइनस 1 यहाँ पे रहेगा 0, ओके। अभी यहाँ पे क्या आएगा ये R3 टी, R3 देखो यहाँ पे ये ले रहे हैं मीटर का, है ना, 1 1 माइनस, तो 1 माइनस 1 0 होगा, R3 1 माइनस 1 यहाँ पे होगा ये 0 1 माइनस, ये वैसे रहेगा t माइनस 1 तो माइनस टी, तो 2 माइनस टी हो जाएगा, ये भी 2 माइनस टी, और ये कहा, ये क्या आएगा यहाँ पे, सॉरी ये सेकंड है, सेकंड यहाँ पे आएगा ये 0, ठीक है, यहाँ पे आएगा 0 1 माइनस नहीं, यहाँ पे आएगा 1 माइनस, ओके, ये आएगा 2 माइनस टी, 1 कर रहे हैं ना, हाँ ओके। तो ये क्या होगा अभी टी माइनस 1 माइनस 1, ये आएगा टी माइनस 2, माइनस 1 होगा नहीं,
टी माइनस वन तो ये टी माइनस टू हो जाएगा। तो ये हमने साइड में कर लिया, उसको इरेज कर लेते हैं, इक्वल टू है 0, इक्वल टू। अभी देखो ये डिटरमिनेंट अगर हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, ये आएगा टी प्लस वन, तो फर्स्ट ब्रैकेट में है, अंदर ब्रैकेट में क्या आएगा, यहाँ पे आएगा ये 2 माइनस टी, फर्स्ट ब्रैकेट में ये टी माइनस टू आएगा, और माइनस तो 0 है, ये फर्स्ट हो गया, माइनस टी माइनस वन है यहाँ पे, और ब्रैकेट में रहेगा उसके ये 0, मतलब ये टर्म भी 0 हो जाएगी, और प्लस वन यहाँ पे क्या आएगा, ये भी आएगा 0, इक्वल टू है 0। तो देयरफॉर क्या आएगा यहाँ पे टी प्लस वन, एंड ब्रैकेट में आएगा यहाँ पे टी माइनस वन, यहाँ पे अगर हम सॉल्व कर देंगे उसको तो ये क्या आएगा, टी माइनस वन, मतलब ये आएगा 2t माइनस 4 माइनस टी का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2t, ठीक है, प्लस 2t इज इक्वल टू आएगा 0। देयरफॉर ये होगा t प्लस वन 4t माइनस यहाँ पे होगा 4, मतलब ये आएगा, मतलब देखो माइनस टी का स्क्वायर प्लस 4t माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ओके, तो ये माइनस 4t आ गया, यहाँ पे हम उसके अगर फैक्टर यहाँ पे निकालेंगे तो टी स्क्वायर 2 इंटू 2 क्या होगा, ये 4, माइनस अगर साइन उसको दे देंगे देयरफॉर क्या होगा टी प्लस वन, ये कर देंगे हम उसको माइनस साइन से अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या होगा टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4 इक्वल टू 0। ओके, अभी ये फैक्टर गिना है आपको, 2 इंटू टू क्या होगा, ये 2 इंटू टू होगा 4, दोनों क्या आएंगे माइनस, तो टी माइनस टू यहाँ पे फैक्टर आएगा टी प्लस वन, और यहाँ पे आएगा टी माइनस टू इक्वल टू 0। ओके, देयरफॉर ये क्या होगा टी इज इक्वल टू होगा माइनस वन एंड टी इज इक्वल टू होगा 2, टी इज इक्वल टू माइनस वन एंड टी इज इक्वल टू 2। देयरफॉर यहाँ पे क्या वैल्यू आ गई, टी की वैल्यू आ गई माइनस वन एंड 2, ये आंसर है आपको, देखो यहाँ पे थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, माइनस वन एंड 2 आंसर है उसका बी, ठीक है, देयरफॉर आंसर इज बी माइनस वन। तो इस प्रकार हमने ये एग्जांपल कर दिया। अब सिर्फ डिटरमिनेंट आपको ये कॉलम कैसे किया, मैंने रो कैसे किया, तो ये आपको थोड़ी इसकी प्रैक्टिस करना है आपको और सॉल्व करना है, ठीक है, क्योंकि थोड़ी सी मिस्टेक होगी तो पूरा एग्जांपल यहाँ पे गलत होता है, आपको 2.5 मार्क्स है, 2.5 मार्क्स ईच एंड एवरी एग्जांपल, तो आपको प्री प्रिपेयर रहना है और फिर कॉन्शियस यहाँ पे एग्जांपल सॉल्व करना है। ओके, कोई डरने की जरूरत नहीं, आपको 100% मार्क्स मिलने वाले हैं और आप 100% क्वालिफाई होने वाले हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, द को फैक्टर ऑफ द एलिमेंट 4 इन द डिटरमिनेंट, ठीक है, को फैक्टर ऑफ द एलिमेंट 4 इन द डिटरमिनेंट 1 2 3 4 5 6 5 8 9 है यहाँ पे। ओके, देखो यहाँ पे डिटरमिनेंट मुझे दिया है 1 2 3 4 5 6 एंड 5 8 9। क्या पूछा है यहाँ पे पूछा है को फैक्टर ऑफ द एलिमेंट 4 इन द डिटरमिनेंट। तो 4 के को फैक्टर हमें निकालने, तो को फैक्टर हम कैसे निकालते हैं, और 4 मुझे क्या करना चाहिए, 4 कहाँ पे है, 4 है यहाँ पे, तो 8 to 1 के मुझे को फैक्टर का निकालने, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस वन रेज टू द पावर 2 प्लस 1। ओके, डिटरमिनेंट में आएगा यहाँ पे सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम है, यहाँ पे डिलीट कर देंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 3 8 9। सिंपल एग्जाम्पल है, एनडी 2013 सेकंड में आया था। तो ये क्या आएगा माइनस वन का क्यूब आएगा, और ये इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा 18 माइनस 24, ठीक है, तो ये आएगा माइनस वन, और 18 माइनस 24 ये कितना आएगा माइनस 6, माइनस इंटू माइनस क्या होगा 6, देयरफॉर को फैक्टर ऑफ 11, मतलब यहाँ पे a to 1 इक्वल टू कितना आ गया 6, आंसर आ गया हमारे यहाँ पे 6, देयरफॉर आंसर ही क्या आ गया, आंसर आ गया 6, आंसर 6, मतलब यहाँ पे क्या है ऑप्शन है सी। ओके, इससे सिंपल एग्जांपल है, सिर्फ आपको कुछ बेसिक चीजें यहाँ पे पता होना चाहिए, बेसिक चीजें हम यहाँ पे लिख के, को फैक्टर बोला है 4 का, तो ये आ गया सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम यहाँ पे डिलीट कर दिया तो 2 3 8 9 आ गया, उसका डिटरमिनेंट ले लिया सिंपली, तो आपको आंसर आ जाएगा 6। चलिए इसके आगे देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 10 देखो, इफ डी इज द डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 एंड डी डैश, मतलब डी डैश मतलब क्या है ट्रांसपोज, ध्यान रखो, is the determinant obtained by the replacing the elements of D by their cofactor, then which of the following is correct? D dash equal to D square, D dash equal to D का क्यूब है, D dash equal to 2D square है, D dash equal to 3D का क्यूब है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया हमें, यहाँ पे दिया है लेट
डी इज द डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3। क्या है? डी इज द डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3। ठीक है, ऑर्डर 3, डी की ऑर्डर क्या है डिटरमिनेंट की? 3 है। एंड ये यहाँ पे डी डैश इज द डिटरमिनेंट ऑब्टेन, ठीक है, ऑब्टेन बाय रिप्लेसिंग द एलिमेंट ऑफ डी। ठीक है, डी क्या हो गया? ऑब्टेन द रिप्लेसिंग द एलिमेंट ऑफ डी। तो देयरफॉर यहाँ पे क्या आएगा? डी डैश इक्वल टू को फैक्टर ऑफ डी। ठीक है, को फैक्टर ऑफ डी, डी डैश इज इक्वल टू को फैक्टर ऑफ डी। अगर इसको हम डिटरमिनेंट लगा देते तो क्या आएगा? देयरफॉर और डी डिटरमिनेंट ऑफ डी डैश इज इक्वल टू को फैक्टर डिटरमिनेंट ऑफ को फैक्टर ऑफ डी। ठीक है, अभी डिटरमिनेंट ऑफ को फैक्टर ऑफ डी क्या होता है? डिटरमिनेंट ऑफ एडजेंट ऑफ, ये आपको चीज ध्यान रखना। देयरफॉर यहाँ पे लिखेंगे हम को फैक्टर, ठीक है, को फैक्टर ऑफ डी इज इक्वल टू एडजेंट ऑफ डी। ठीक है, डिटरमिनेंट ऑफ को फैक्टर ऑफ, अगर हम ए मैट्रिक्स लेते हैं यहाँ पे तो यहाँ पे ए का फार्मूला बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम? एडजेंट ऑफ डी। ठीक है, एडजेंट ऑफ डी। अभी एडजेंट ऑफ डी यहाँ पे अब सेकंड फार्मूला है, ये फार्मूले आपको ध्यान रखना है। एडजेंट ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ एडजेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ एडजेंट ऑफ ए क्या होता है? ये होता है मॉड ऑफ ए डिटरमिनेंट ऑफ ए रेस्ट टू पावर n माइनस 1। ये फार्मूला भी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी एग्जांपल आते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना। तो ये क्या होगा? देयरफॉर ये होगा डिटरमिनेंट ऑफ मतलब डी रेस्ट टू पावर n माइनस 1। अभी डिटरमिनेंट के ऑर्डर कितने हैं यहाँ पे दिया हमने? ऑर्डर कितना है यहाँ पे? 3। दैट इज आप n इज इक्वल टू 3 हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट दिया क्या आएगा? फिर मॉड ऑफ डी डैश, ठीक है, इज इक्वल टू देयरफॉर डी डैश, यहाँ पे मॉड मतलब डिटरमिनेंट इज इक्वल टू डी रेस्ट टू पावर 3 माइनस 1। 3 माइनस 1 कितना होगा? ये होगा 2। देयरफॉर डी डैश इज इक्वल टू कितना आएगा? ये डी का स्क्वायर, डी डैश इज इक्वल टू डी का स्क्वायर, डी डैश इज इक्वल टू डी का स्क्वायर। देयरफॉर आंसर क्या आ गया हमारा? आंसर आ गया ये, आंसर देखो क्या था? आंसर है ये देखो, देयरफॉर आंसर है ये डी डैश इज इक्वल टू डी का स्क्वायर। तो ये जो फार्मूले हमने लिखे हैं, ये फार्मूले आपको ध्यान में रखना है, उसकी अच्छी प्रैक्टिस करनी। डिटरमिनेंट के बारे में प्रॉपर्टीज है ये डिटरमिनेंट की, तो डिटरमिनेंट आपको अच्छी तरह से करना। चलो उसके बाद में देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 11। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 11 क्या है? देखो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द माइनर ऑफ द एलिमेंट 9। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द माइनर ऑफ द एलिमेंट 9 इज द डिटरमिनेंट 10, 19, 2, 0, 13, 1, 9, 24 एंड 2। ठीक है, 2030 फर्स्ट में आया था ये एग्जाम्पल। तो पहले जैसा एग्जाम्पल हमने 4 का लिया था, माइनर ऑफ 4। तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ माइनर ऑफ एलिमेंट, ठीक है, माइनर ऑफ द एलिमेंट 9 के माइनर हमें निकालने यहाँ पे सपोज। तो ये क्या आएगा? 10, 19, 2, 0, 13, 1 और यहाँ दिया 9, 24 एंड 2। ठीक है, 9, 24 एंड 2। तो यहाँ पे माइनर निकालने तो ये क्या आएगा? माइनर ऑफ 9 मतलब फर्स्ट कॉलम एंड थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम यहाँ पे डिलीट करना है। दैट इज यहाँ पे इक्वल टू क्या आएगा? ये आएगा सिर्फ यहाँ पे फर्स्ट थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो 19, 2 एंड 13, 1। ठीक है, 19, 2 एंड 13, 1। तो ये क्या आएगा? देखो इसको हम सॉल्व कर देंगे तो ये आएगा 19 माइनस 26। ठीक है, 19 माइनस 26। तो ये क्या आएगा? ये आ गया यहाँ पे 19 माइनस 26 मतलब -7। देयरफॉर यहाँ पे माइनर ऑफ द 9 है। ठीक है, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ माइनर ऑफ द एलिमेंट 9, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ एलिमेंट माइनर 9 इज -7। ठीक है, देयरफॉर आंसर क्या आ गया हमारा? देयरफॉर आंसर क्या आ गया? आंसर यहाँ पे देखो क्या है 7 में बी। आंसर क्या है? बी। चलो
आंसर है बी, दैट इज -7। तो इस प्रकार हमने देख लिया। उसके बाद में देखते हैं एग्जाम्पल नंबर कितना चल रहा है अभी ये 12। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 12 देखो यहाँ पे क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट। एग्जाम्पल ऊपर का देख लेते हैं एक बार। एग्जाम्पल नंबर 11, एग्जाम्पल नंबर 12। ओके, एग्जाम्पल नंबर 12 देखो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट दिया है 1 बी सी ए बी प्लस सी 1 सी ए बी सी प्लस ए 1 ए बी। यहाँ पे लिखते हैं, चलो 2013 में सेकंड में पूछा गया था ये, देयरफॉर यहाँ पे लिखते हैं डेल्टा इज इक्वल टू, डिटरमिनेंट लिख देते हैं 1 बी सी ए बी प्लस सी। ओके, 1 सी ए बी इंटू सी प्लस ए और 1 ए बी सी, यहाँ पे आएगा ए प्लस बी। ओके, ए प्लस बी लिख दिया हमने। अभी डिटरमिनेंट की वैल्यू हमें निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 1 दिख रहा है, बी सी दिख रहा है, हम क्या करेंगे यहाँ पे रो का ट्रांसफॉर्मेशन कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, चलो आगे करते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे R2। ठीक है, R2 टेंस टू R2 माइनस कर देंगे R1। ठीक है, R2 टेंस टू R1, तो यहाँ पे 0 कर देंगे हम उसको, बाद में उसको सॉल्व करेंगे कम। और कर देंगे R3 टेंस टू R3 माइनस R1। ठीक है, ये कॉलम जो है यहाँ पे 1 1 दिख रहा है आपको, ये हमें यहाँ पे 0 कर देना है। तो ये क्या आएगा, देयरफॉर लेट करता हूँ यहाँ पे, देयरफॉर डेल्टा इज इक्वल टू क्या आएगा, ये डेल्टा इज इक्वल टू आया R2 माइनस मतलब 1 बी सी एंड ए बी प्लस सी, ये एज इट इज रहेगा। ठीक है, अभी क्या होगा R2 माइनस R1, तो यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे आएगा R2 है सी ए माइनस बी सी होगा ये। ओके, और यहाँ पे क्या होगा, इसको थोड़ा मैं बड़ा लिखता हूँ, यहाँ पे इधर लिख देता हूँ थोड़ा, तो ये ए बी प्लस सी है, तो ये क्या होगा, ये होगा बी सी प्लस ए माइनस ये होगा ए बी प्लस सी। ओके, देखो यहाँ पे, और थर्ड में क्या आएगा, ये आएगा 0, यहाँ पे आएगा ए बी माइनस बी सी है। ठीक है, ए बी माइनस बी सी, और ये आएगा सी ए प्लस बी माइनस, ये आएगा सी ए प्लस बी माइनस, ये होगा ए बी प्लस सी। ठीक है, ए बी प्लस सी। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, देखो यहाँ पे, therefore डेल्टा इज इक्वल टू क्या आएगा, डेल्टा इज इक्वल आएगा देखो 1 0 0, और ये आएगा बी सी, ये आएगा सी ए माइनस बी सी, और ये आएगा ए बी माइनस बी सी। ठीक है, अभी ये क्या होगा, ए बी प्लस सी है, बी सी यहाँ पे आएगा, ये इसको सॉल्व करेंगे हम, तो ये आएगा बी सी प्लस सी ए माइनस ए बी माइनस ए सी। ठीक है, तो ये आएगा बी सी, तो यहाँ पे क्या होगा, ये सी ए एंड ये ए सी इधर कैंसल, नीचे कैसा होगा सी ए प्लस सी बी माइनस ए बी माइनस ए सी। ठीक है, तो ये होगा माइनस ए बी है, देखो यहाँ पे माइनस ए प्लस सी ए माइनस सी ए है, ये भी कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे क्या रहेगा देखो, देयरफॉर डेल्टा इज इक्वल टू, ये आएगा 1 0 0, ये होगा बी सी, ये होगा सी ए माइनस बी सी, ये होगा ए बी माइनस बी सी। ओके, ये क्या होगा ए बी प्लस सी, और ये होगा बी सी माइनस ए बी। ठीक है भाई, बी सी माइनस ए बी, और यहाँ पे क्या होगा सी बी माइनस ए बी। ठीक है, सी बी माइनस ए बी। अभी देखो यहाँ पे क्या बी सी देखा था ऊपर। ठीक है, सी ए और यहाँ पे बी सी है, चलो देयरफॉर डेल्टा इज इक्वल टू, डेल्टा इज इक्वल टू जाएगा, देयरफॉर हम इसको अगर सॉल्व कर लेते हैं, ये क्या आएगा 1। ठीक है, और डिटरमिनेंट हम सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे, देयरफॉर डेल्टा इज इक्वल टू मतलब ये, और डेल्टा इज इक्वल टू 1 ब्रैकेट में आएगा, ब्रैकेट करता हूँ मैं, ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट करना पड़ेगा उसको। तो ये होगा सी बी माइनस ए बी, और इंटू होगा ये सी ए माइनस बी सी, और ये क्या होगा माइनस ए बी माइनस बी सी, और ये होगा यहाँ पे ये सी बी ए बी सी माइनस सी। ओके, और ये सेकंड टर्म में क्या आएगा,
प्लस माइनस बी सी है, तो ये क्रॉस प्रोडक्ट अगर कर देंगे तो यहाँ पे आएगा 0, थोड़ा ऊपर लेते हैं उसको, और यहाँ पे इसको कर देंगे तो ये भी आएगा, क्या आएगा 0, मतलब ये बी ए बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस सी इंटू आएगा ये 0, मतलब ये टर्म हो जाएगी पूरी 0। तो यहाँ पे क्या आएगा, देयरफॉर डेल्टा इज इक्वल टू 1 इंटू, ठीक है, ये दो टर्म तो 0 हो गई। यहाँ पे क्या आएगा, ये सी बी सी ए है, दो ब्रैकेट मतलब यहाँ पे भेजता हूँ सी बी माइनस ए बी, और ये सी ए माइनस बी सी माइनस ए बी माइनस बी सी, और ये बी सी माइनस ए, ठीक है, बी सी माइनस ए बी, ये पूरी टर्म इधर की 0 हो जाएगी। देयरफॉर डेल्टा इज इक्वल टू 1 इंटू, इसको हम सॉल्व करेंगे तो सी स्क्वायर, यहाँ पे आएगा सी स्क्वायर ए बी, और ये क्या आएगा बी स्क्वायर ए सी, यहाँ पे आएगा ये बी स्क्वायर ए सी, ठीक है, बी स्क्वायर ए सी, और यहाँ पे भी आएगा ये बी स्क्वायर सी ए, ठीक है, बी स्क्वायर सी ए। तो ये हम उसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा ये सी स्क्वायर, देखो सी स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये सी स्क्वायर ए बी आएगा, ठीक है, सी स्क्वायर ए बी माइनस ये आएगा सी स्क्वायर बी स्क्वायर, ओके, माइनस, इसको हम ऐसा सॉल्व करेंगे तो ये पूरा यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, देखो ए स्क्वायर, यहाँ पे आएगा ए स्क्वायर बी, ठीक है, ए स्क्वायर सी बी, ठीक है, और ये आएगा माइनस माइनस प्लस ए सी बी का स्क्वायर, ए सी बी का स्क्वायर, देखो बी स्क्वायर यहाँ पे, और ये आएगा सी बी सी है यहाँ पे, ठीक है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ गया, ये बी स्क्वायर सी स्क्वायर आ गया, तो यहाँ पे ये पूरा कैंसिल होने वाला है, और ये पूरा यहाँ पे टर्म 0 आने वाले हैं, डेल्टा इज इक्वल टू यहाँ पे 0। आप यहाँ पे इसको सॉल्व करके देखिए थोड़ा, चलो ये इसको आप सॉल्व कर देंगे तो यहाँ पे पूरा 0 आने वाला है, डेल्टा इज इक्वल टू 0, ठीक है, डेल्टा इज इक्वल टू आने वाला है 0। आप ट्राई करके देखो उसको, आंसर क्या आने वाला है हमारे पास 0 है, यहाँ पे आंसर का देखो 0, इसमें आंसर है ए, तो आंसर है हमारे पास 0, ओके। इस प्रकार हमने ये एग्जाम्पल यहाँ पे कर लिया। चलो उसके बाद में देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, चलो एग्जाम्पल नंबर 13 देखो, यहाँ पे क्या है, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 विथ मॉड डिटरमिनेंट ऑफ ए मतलब नॉट इक्वल टू 0 है, स्क्वायर मैट्रिक्स से मतलब इनवर्स हम यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ठीक है। तो अब ये डिटरमिनेंट के एडजेंट ऑफ दिख रहा है पूरा, ये तो आपको पता है, वी नो दैट, सिंपल एग्जाम्पल है, वी नो दैट एडजेंट ऑफ ए, ठीक है, मॉड ऑफ एडजेंट ऑफ ए इक्वल टू क्या रहता है, मॉड ऑफ ए रेज़ टू द पावर n माइनस 1। तो मैट्रिक्स के ऑर्डर क्या दिया हमें, मैट्रिक्स के ऑर्डर दिए यहाँ पे 3, ठीक है, ऑर्डर 3 है, देयरफॉर दैट इज हियर n इज इक्वल टू कितना है 3 है, n इज इक्वल टू 3 है, देयरफॉर एडजेंट ऑफ ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए इंटू और रेज़ टू द पावर 3 माइनस 1 हो जाएगा, सिंपल एग्जांपल है। तो यहाँ पे क्या आएगा, देयरफॉर एडजेंट ऑफ ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए रेज़ टू द पावर 2 माइनस 3 माइनस 1, ये कितना होगा 2, ओके, देयरफॉर एडजेंट ऑफ ए क्या होगा, ये एडजेंट ऑफ ए इज इक्वल होगा मॉड ए का स्क्वायर, ठीक है। तो सिंपल एग्जांपल है यहाँ पे, मॉड ए का स्क्वायर है, तो आंसर क्या आएगा उसका बी, ठीक है, आंसर क्या है उसका बी, एडजेंट ऑफ ए स्क्वायर, ठीक है, आंसर है उसका बी, देखो आंसर क्या आएगा बी, आंसर है बी हमारे पास, डिटरमिनेंट ऑफ एडजेंट ऑफ ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए का स्क्वायर, ओके। इस प्रकार हमने एग्जांपल नंबर ये 13 हो गया। चलो देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल आगे, एग्जांपल नंबर 14 देखो क्या है, वन ऑफ द रूट ऑफ एक्स प्लस ए बी सी ए एक्स प्लस बी सी ए बी एक्स प्लस सी डिटरमिनेंट की वैल्यू है इक्वल टू 0। तो रूट यहाँ पे निकाल, जैसे हमने पिछला एग्जांपल किया था वैसे यहाँ पे क्या है, सपोज यहाँ पे मैं लिखता हूँ और डिटरमिनेंट मुझे दिया है एक्स प्लस ए बी एंड सी है, ए एक्स प्लस बी एंड सी है, यहाँ पे ए बी एंड एक्स प्लस सी। डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या है, डिटरमिनेंट की वैल्यू है 0, ओके। अभी क्या करना है, डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 है, अभी हम क्या करते हैं, जैसे पहले इक्वेशन का रूट निकालना है हमें, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे लेट में करता हूँ, अप्लाई करता हूँ C1 टेंस टू C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक है। तो यहाँ पे C1 प्लस C2 प्लस C3 का मतलब यहाँ पे आएगा, देयरफॉर डिटरमिनेंट क्या आएगा हमारे यहाँ पे
एक्स प्लस ए मतलब ये प्लस बी प्लस सी, ठीक है, प्लस बी प्लस सी आएगा। वैसे यहाँ पे आएगा एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी, एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी आएगा। बाकी के तो ऐसे रहेंगे, बी एक्स प्लस बी एंड यहाँ पे रहेगा बी, यहाँ पे रहेगा सी। ओके, ये है यहाँ पे भी सी और एक्स प्लस। डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या है, इक्वल टू 0 है। अभी क्या कर ले हम, ये एक्स प्लस सी वहाँ पे कॉमन निकालेंगे, देयरफॉर क्या आएगा, ये एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी अगर हमने कॉमन ले लिया, अंदर क्या रहेगा, 1 1 1, यहाँ पे रहेगा बी एक्स प्लस बी और यहाँ पे रहेगा बी सी सी एक्स प्लस सी, ठीक है, इक्वल टू 0। ओके, सी सी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है। चलो अभी क्या करेंगे यहाँ पे, अभी और ऑपरेशन अप्लाई करना है, अप्लाई R2 टेंस टू R2 minus R1 and R3 tends to now R3 tends to R3 minus R1, ठीक है। ये अगर कर देंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो यहाँ पे आएगा, ये 1 है, B एंड सी आई से ये 0 0 आ जाएगा, ठीक है। ये आएगा R2 मतलब ये x प्लस बी माइनस R1, तो यहाँ पे आएगा x और यहाँ पे आएगा C माइनस सी मतलब ये 0 और R3 आएगा B मतलब ये आएगा यहाँ पे B माइनस है और x माइनस बी हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा माइनस एक्स, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, ये आएगा R3 माइनस R1, ये तो 0 हो गया, और ये B माइनस बी यहाँ पे आएगा 0। ओके, यहाँ पे आएगा 0 और ये x माइनस एक्स प्लस सी माइनस सी, तो ये आएगा ओनली x, दैट इज इक्वल टू 0। और उसके आगे जो हमारा था x प्लस ये आगे रहेगा, ये गुना नहीं, ठीक है। इसके आगे जो रहेगा यहाँ पे रहेगा वो एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, एक्स प्लस बी। अगर ये डिटरमिनेंट हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है, देयरफॉर क्या आएगा, ये एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी, अगर ये डिटरमिनेंट हम यहाँ पे सॉल्व कर देंगे तो ये क्या क्या आएगा, यहाँ पे 1 इंटू एक्स मतलब ये एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बाकी के तो पूरे 0 आएंगे, यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 1 इंटू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू आएगा ये 0, दैट इज क्या होगा ये, दैट इज होगा ये x प्लस ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, दैट इज x इक्वल टू 0। देयरफॉर ये क्या आएगा, x इज इक्वल टू माइनस ए प्लस बी प्लस सी और x इज इक्वल टू 0। ये दोनों वैल्यू आपको यहाँ पे कर, तो यहाँ पे ये वैल्यू दिख रही है आपको ऑप्शन में, देखो कहाँ पे है, ऑप्शन में है x इज इक्वल टू यहाँ पे 0, तो ये माइनस है x की वैल्यू, तो आंसर है इसका सी। देखो आंसर क्या आएगा, उसका आंसर आएगा सी माइनस ए प्लस बी प्लस। चलो उसके बाद में देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 15। एग्जाम्पल नंबर 15, if any two adjoint row or column of a determinant are interchanged in the position the value of determinant, मतलब कोई भी डिटरमिनेंट की अगर आप रो और कॉलम यहाँ पे इंटरचेंज करते हो, ठीक है, एडजॉइंट इंटरचेंज करते हो, तो यहाँ पे क्या होगा, डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, इन द पोजीशन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। यहाँ पे प्रॉपर्टी वही सेम प्रॉपर्टी, आपको सिर्फ थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ये। अगर डिटरमिनेंट की आप कोई भी रो और कोई भी कॉलम यहाँ पे चेंज करते हो, रो के साथ रो और कॉलम के साथ कॉलम, ऐसा नहीं कि रो को साथ कॉलम चेंज करना है, कॉलम के साथ रो, ऐसा नहीं। अब इंटरचेंज इफ एनी रो इंटरचेंज विद एनी रो, मतलब यहाँ पे रो के साथ R2 इंटरचेंज R1, R3 इंटरचेंज R3, कोई भी दो रो आप चेंज करते हो, तो यहाँ पे डिटरमिनेंट की वैल्यू यहाँ पे सिर्फ चेंज होगी साइन से, ठीक है, इट चेंज ओनली साइन, तो आंसर यहाँ पे रहेगा बाय प्रॉपर्टी, या बाय प्रॉपर्टी आप ले सकते हैं, इफ एनी टू रो और कॉलम interchange then value of determinant changes only sign, यहाँ पे आप इसका ओनली साइन यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, आंसर क्या है इसका, आंसर है सी। ओके, चलो आगे एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 16। एग्जांपल नंबर 16, द डिटरमिनेंट ऑफ एन ऑड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑलवेज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ एन ऑड ऑर्डर ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के जो ऑर्डर है, ऑड ऑर्डर है, तो मैट्रिक्स ऑलवेज रहता है ये 0, ठीक है, ऑलवेज क्या रहता है 0। तो ये आपके यहाँ पे ध्यान रखना है कि डिटरमिनेंट की वैल्यू जो रहेगी, या डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर स्क्यू मैट्रिक्स इज ऑलवेज 0, तो आंसर उसका है, आंसर है, ठीक है। तो इस प्रकार हमने आज 16 एग्जाम्पल देख लिए हैं। ओके,
तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 16 एग्जाम्पल हो गया। चलो और एक एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, हाँ चलो एक एग्जाम्पल देखते हैं। और चलो एग्जाम्पल नंबर 17 देखो क्या है। इफ डिटरमिनेंट दिया है 6 माइनस 3i 1 4 3 माइनस 1 2 23 i x इक्वल टू एक्स प्लस आई, वेयर आई इज इक्वल टू रूट ऑफ माइनस वन है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? 2014 में पूछा गया था सेकंड में, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम देयरफॉर 6i माइनस 3i, यहाँ पे 1 4 3i माइनस 1 23 और है यहाँ पे आई, ओके, इक्वल टू है एक्स प्लस आई वाई, ओके। तो वैल्यू ऑफ एक्स हमें निकालना है। तो डिटरमिनेंट सिंपली आप सॉल्व कर देंगे तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा आई स्क्वायर इक्वल टू होता है माइनस वन। यहाँ पे ध्यान रखो आई स्क्वायर इक्वल टू कितना है, माइनस वन है। रूट दिया है तो उसका स्क्वायर करके माइनस वन आएगा। तो 6i में यहाँ पे डिटरमिनेंट सॉल्व कर 6i, यहाँ पे आएगा 3i का स्क्वायर माइनस माइनस ये होगा प्लस 3, ओके। और माइनस यहाँ पे प्लस 3i होगा, ये होगा 4i माइनस प्लस 20, ठीक है, माइनस प्लस 20 हो जाएगा ये। और यहाँ पे क्या रहेगा प्लस 1, और ये होगा 12 माइनस, ठीक है, ये 60i हो जाएगा। 12 माइनस 60i इज इक्वल टू होगा ये एक्स प्लस आई वाई, एक्स प्लस आई वाई। चलो आगे चलते हैं। अगर यहाँ में 6i, यहाँ पे मैं आई स्क्वायर इक्वल टू माइनस लिखता हूँ, माइनस 3 प्लस 3 हो जाएगा ये, प्लस ये होगा 12i का स्क्वायर, और ये होगा माइनस प्लस 60i, और ये होगा प्लस 12, ठीक है, और ये होगा माइनस 60i इक्वल टू एक्स प्लस आई। तो ये टर्म हो गई पूरी जीरो, और यहाँ पे होगा ये माइनस 12 प्लस 60i माइनस 60i कैंसल, और यहाँ पे प्लस 12 इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, ठीक है, एक्स प्लस आई वाई, यहाँ पे प्लस, तो ये माइनस 12 प्लस 12 भी कैंसिल हो जाएगा। देयरफॉर यहाँ पे क्या रहेगा एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू जीरो। दैट मीन्स एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, एक्स प्लस आई वाई, ये क्या होगा 0 प्लस 0i, ठीक है, 0 प्लस 0i। तो दैट इज देयरफॉर x इज इक्वल टू होगा ये 0 एंड y इज इक्वल टू क्या होगा 0। देयरफॉर वैल्यू क्या होगी, देयरफॉर आंसर क्या आएगा हमारा, आंसर आएगा यहाँ पे 0। आंसर क्या है, कौन सा है इसमें 0 और डी। चलो आंसर डी, आंसर है यहाँ पे डी, दैट इज x इज इक्वल टू 0। तो इस प्रकार हमने 17 एग्जाम्पल यहाँ पे कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।